Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for Information System Audit, which is a post-qualification course of Chartered Accountants. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you want to contact me in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल्स. हम पढ़ चुके थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और उसको हमने कंप्लीट कर दिया था और हमने ये जाना था कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक कंपनी में जाता है और जब वो सिक्योरिटी का ऑडिट करता है तो फिजिकल कंट्रोल्स के अलावा लॉजिकल कंट्रोल्स उसे देखने पड़ते हैं. और लॉजिकल कंट्रोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बारे में. ये भी इंपॉर्टेंट कंट्रोल है क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो बिजनेस लॉजिक है जिससे यूज़र के सामने जिसमें वो काम करेगा. यानी कि सारे एप्लीकेशन लगा दिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने हर जगह ताले लगा दिए, पासवर्ड्स लगा दिए, लॉगिन आईडी लगा दिए, लेकिन एप्लीकेशन आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है. एप्लीकेशन में सही तरह के कंट्रोल्स नहीं है, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डेटा में प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ ख़त्म. अगर मान लिया सपोज आपके पास एक टेली है, सब कुछ है, आपके पास कंप्यूटर है, एंटीवायरस लगा हुआ है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड है, विंडो 8.1 है, जब विंडो 10 आने वाला है विंडो 10 आपने लगा दिया है उसमें जब आप एक्सेस करते हो तो पासवर्ड्स डाल के एक्सेस करते हो, सारी चीज़ें करते हो, लेकिन टैली जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई है. टैली में प्रोसेसिंग राइट नहीं हो रही है अंदर से. वैसे होता ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लें, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, सपोज आपका टैली है या कोई और अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें प्रोसेसिंग राइट नहीं हो रही है, डेटा अंदर जा रहा है तो गड़बड़ जा रहा है. या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कोई एप्लीकेशन बनी, पेरोल की एप्लीकेशन बनी, वो पेरोल की एप्लीकेशन आपकी चल रही है, लेकिन उसमें जो डेटा है, आपका जो ऑपरेटर है वो गलती से जहाँ डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर AABBCC डाल दे रहा है और वो उसे ले रहा है, तो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके पीएफ निकालने में प्रॉब्लम आएगी, उसकी ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी. पीएफ नहीं में तो नहीं, ग्रेचुइटी कैलकुलेट में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये पता नहीं चलेगा. सॉरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर गलत है तो तब आएगी ग्रेचुइटी में, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा कब इस बंदे ने कंपनी में ज्वाइन किया, कब इसके 5 साल पूरे हो रहे हैं. तो एप्लीकेशन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. एप्लीकेशन कंट्रोल होना बहुत क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी स्टडी ये कहती है कि एप्लीकेशन क्या है. उसने ये डिफाइन किया है, एप्लीकेशन एक इंटरफेस है यूज़र और बिजनेस फंक्शन के बीच में. या फिर वो कहती है कि हमारी स्टडी कहती है कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक डिराइव करती है. एप्लीकेशन वो चीज़ है जो बिजनेस लॉजिक डिराइव करती है. यानी कि सिस्टम खड़ा है, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो सिस्टम की ज़रूरत नहीं है. तो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़रूरी है. कोई भी एप्लीकेशन 3 काम करे. पहला काम, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट आउट करे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मीट आउट करे. दूसरा, डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करे, यानी कि जो डेटा है वो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखे, क्योंकि डेटा का ही सारा खेल है. अगर डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है. तीसरा है एसेट्स का सेफगार्ड करें. तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट आउट करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करे. अगर नहीं करेगी, अगर 4 आदमी का काम एक आदमी नहीं करेगा एप्लीकेशन लेकर, या एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, या वैल्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं आएगी, तो एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं है. तो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से एप्लीकेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मीट आउट करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. दूसरा, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बैठे हो, बैकएंड में क्या होता है, डेटा का ही खेल होता है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना जरूरी है. उसके बाद एसेट्स को सेफगार्ड करें. तो हमारा जो चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जो पूरा चैप्टर है वो कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स बता रखे हैं, उसमें और कुछ नहीं है. तो जैसे फॉर एग्जांपल बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, डेटा फाइल कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल्स, ये बता रखे हैं और ये एप्लीकेशन कंट्रोल कंप्लीट करता है. यानी कि अगर मान लिया सपोज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी के चारों तरफ से आएंगे. यानी बाउंड्री कंट्रोल्स के बारे में पूछ सकता है, इनपुट कंट्रोल्स के बारे में पूछ सकता है, प्रोसेसिंग कंट्रोल के बारे में पूछ सकता है, डेटा फाइल कंट्रोल के बारे में पूछ सकता है, आउटपुट कंट्रोल के बारे में पूछ सकता है. तो एक शॉर्ट
फॉर्म में हम ये जान लेते हैं कि क्या हैं ये सारे कंट्रोल्स, और फिर बाद में हम अगले सेशंस में उसको इलाबोरेट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बाउंड्री कंट्रोल को लेते हैं। तो बाउंड्री कंट्रोल को हम लेते हैं तो कोई एप्लीकेशन है, उसकी एक बाउंड्री है, वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यानी एप्लीकेशन के अंदर घुसने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। ऑथराइज्ड पर्सन घुसे, अनऑथराइज्ड पर्सन उस एप्लीकेशन में ना घुसे। यानी कि जिस बंदे को अगर टैली के अंदर लॉजिकल घुसना, कैसे लॉजिकली एंट्री, अगर लॉजिकल एंट्री है टैली के अंदर, तो केवल तो फिजिकल एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिकल एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तो ऑथराइज्ड व्यक्ति घुसे। यानी कि अगर आप हिंदुस्तान को देखोगे, हिंदुस्तान को एक एप्लीकेशन मान लो। हिंदुस्तान में क्या होता है कि चारों तरफ हमारा बॉर्डर है, बगल में पाकिस्तानी बॉर्डर है। पहले पाकिस्तानी कोई भी सीधे अंदर आता था, कुछ हमला करता था, वापस चले जाता था। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर में, अफगानिस्तान वाला आया, अंदर आया, उसने कुछ भी किया और चला गया। इसी तरह से पाकिस्तानी कोई भी हमारे बॉर्डर में आया और चला गया। एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाए गए, यानी कि हिंदुस्तान के पैरामीटर बाउंड्री कंट्रोल्स लगाए गए। अब बाउंड्री कंट्रोल्स क्या लगाए गए कि फेंसिंग की गई, पूरे वायर्स लगा दिए जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक। ये बाउंड्री कंट्रोल्स हैं, बाउंड्री पर कंट्रोल्स हैं। यानी कि गुजरात से उधर जम्मू कश्मीर से गुजरात तक वायर्स लगा दिए गए, बाड़े लगा दिए गए। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद फेंसिंग, ट्रिपल फेंसिंग लगा दी गई, नीचे माइंस बिछा दी गई ताकि कोई आदमी ना आ सके। उसके बाद उसके अलावा थर्मल इमेजिंग रडार्स लिए गए ताकि आदमी की हीट से आदमी को आइडेंटिफाई किया जा सके। 4 किलोमीटर में कोई भी आदमी घूम रहा है उसका पता चल जाए, कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी नहीं हो। ज़मीन के अंदर से गड्ढे खोदने की कोशिश करे तो ग्राउंड सेंसर्स लगा दिए गए ताकि जो भूकंप को पकड़ते हैं वो सेंसर्स लगा दिए ताकि धरती में अगर कोई खुदाई करने की कोशिश कर रहा है तो वहां से भी ना आ सके। तो ये बाउंड्री कंट्रोल्स है। बाउंड्री कंट्रोल्स का मतलब ये समझ लीजिए कि बाउंड्री कंट्रोल्स क्या है कि अगर एप्लीकेशन की एक्सेस है तो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए ऑथराइज यूजर तक। यानी एप्लीकेशन की एक्सेस केवल ऑथराइज यूजर को होनी चाहिए और एप्लीकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करे कि अनऑथराइज्ड व्यक्ति ना घुस सके। यानी ऐसा सिस्टम हो कि अनऑथराइज्ड व्यक्ति घुस ही ना सके। तो यानी जैसे आपने बॉर्डर में सब कुछ तो लगा दिया लेकिन बंदे नहीं क्रिएट करे तो प्रॉब्लम है। वहाँ पर आर्मी मैन अगर खड़े नहीं हुए तो वो आर्मी मैन अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देंगे। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगा वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक देंगे। तो यानी कि बाउंड्री कंट्रोल जो हमारी स्टडी बोलती है, उसने बाउंड्री कंट्रोल को कैसे डिफाइन किया है, उसने बाउंड्री कंट्रोल को ऐसे डिफाइन किया है कि बाउंड्री कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि एप्लीकेशन ऑथराइज्ड यूजर के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, यानी अनऑथराइज्ड व्यक्ति उसके अंदर नहीं घुस सकता। एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड है केवल ऑथराइज्ड यूजर के लिए। और हमारी स्टडी फर्दर ये कहती है कि एप्लीकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। यानी कि सिस्टम में अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रही है उसको प्रोटेक्ट करती है। यानी कि पैरामीटर भी लगे हुए हैं और आर्मी के जवान भी खड़े हुए हैं, बाउंड्री कंट्रोल्स लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है इनपुट कंट्रोल, जो हमारी स्टडी बोलती है पहले बाउंड्री कंट्रोल होंगे, फिर इनपुट आउटपुट कंट्रोल होंगे। इनपुट में कंट्रोल, आउटपुट में कंट्रोल, फिर प्रोसेसिंग में कंट्रोल। भाई इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ और प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद जो डेटा निकल कर आया वो डेटा रेजिडेंट डेटा बन गया। नॉन रेजिडेंट डेटा नहीं, रेजिडेंट डेटा फाइल्स में आ गया, वो उनको प्रोटेक्शन करना। तो एप्लीकेशन के चारों तरफ यही चीज़ें होती हैं। यानी एप्लीकेशन की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, उस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर अनऑथराइज्ड आदमी को घुसने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कंपनी में गए, अपना लैपटॉप खुला, लैपटॉप का पासवर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हुआ, आपने पासवर्ड डाला, उसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की, टैली ओपन करने की कोशिश की, ऑथराइज नहीं है, ख़त्म, आपको अलाउड नहीं होना चाहिए। ये बाउंड्री कंट्रोल्स हैं। कोई भी पेरोल का सॉफ्टवेयर है या कोई HRMS है या कोई ERP है, उसमें एंट्री बाउंड्री कंट्रोल्स लगे होनी चाहिए।
तो ये बाउंड्री कंट्रोल्स हैं, इसके बारे में हमारी स्टडी बोलती है। दूसरे उसके अलावा क्या है, इनपुट कंट्रोल्स के बारे में बोलती है। इनपुट कंट्रोल में क्या है कि सारा खेल डेटा की प्रोसेसिंग का है। कंपनी में बैकएंड जो है मोस्टली काम डेटा प्रोसेसिंग करता है, तो सारा खेल डेटा की प्रोसेसिंग का है। तो डेटा जा रहा है और डेटा जहां पर भी यूज होगा कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा, जैसे सिक्योरिटी जहां होगी CIE होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये 3 चीज़ होगी। तीन ही चीज़, ये एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। इस फ्रेमवर्क को अगर आप समझ लोगे तो आप स्टडी को पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। उसी तरीके से अगर डेटा के बारे में कहीं पर आपकी स्टडी में दी हुई है तो आपको कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए। कंप्लीट डेटा का मतलब ये है कि अगर मान लें सपोज डेटा की प्रोसेसिंग करनी है और मालूम पड़ा 10 साल का ग्राफ बनाना है, तो 10 साल का डेटा चाहिए होगा, 10 साल का कंप्लीट डेटा चाहिए होगा, एक्यूरेट चाहिए होगा और वैलिड डेटा चाहिए होगा। वैलिड डेटा का मतलब क्या है? वैलिड डेटा का मतलब ये है कि अगर मान लिया आप डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में आप मंथ 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 13वां मंथ नहीं हो सकता है। अगर आपका डेज है तो जनवरी में 31 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, अप्रैल में 31वां दिन आ गया तो वैलिड डेटा नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। या मंथ डे में ए नहीं डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ न्यूमरल्स होने चाहिए। तो ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए जो इंश्योर करे कि कंप्लीट, एक्यूरेट, वैलिड डेटा और इंस्ट्रक्शंस हो। यानी आप क्या करोगे, कंप्यूटर में 2 चीज़ डालोगे, एक तो डेटा डालोगे, दूसरा इंस्ट्रक्शंस डालोगे। इनपुट कंट्रोल, इनपुट आप 2 तरीके से करोगे, 2 चीज़ें का इनपुट करोगे, एक तो इंस्ट्रक्शंस दोगे और एक डेटा दोगे। तो जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड होना चाहिए। और ये ध्यान रख लीजिए कि कहीं पर भी डेटा वर्ड आए तो आपके दिमाग में कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा आना चाहिए। तो ये इनपुट कंट्रोल्स हो गए। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स क्या हुई? जैसे अगर आपने मालूम पड़ा कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा डाल दिया, बाउंड्री कंट्रोल्स, तो उसके बाद इनपुट कंट्रोल्स है। इनपुट कंट्रोल ये है कि आपने डेटा डाला और इंस्ट्रक्शंस डाले। और डेटा और इंस्ट्रक्शन कैसे डाले? कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपने इनपुट किए। एक बार डेटा इनपुट किए उसके बाद प्रोसेसिंग कंट्रोल्स होनी चाहिए, ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग होनी चाहिए। केवल डेटा और प्रोसेसेस की इंटेग्रिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए। मालूम पड़ा वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा कि सलामी टेक्निक और राउंड डाउन टेक्निक पढ़ी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था बैंक का, और उसमें क्या है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ने क्या किया कि बोला कि जो अगर मान लिया सपोज इंटरेस्ट है तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे 31 पैसा है तो 1 पैसा एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो छोटे छोटे पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई और वो पैसा उसने विड्रॉ कर लिया। तो वहाँ पर इंटेग्रिटी, प्रोसेसिंग इंटेग्रिटी इंपेयर हो गई। ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग नहीं हुई, अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग कर ली उसने। जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, ऑथराइज्ड होनी चाहिए, वो ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग उसने नहीं की। तो प्रोसेसिंग कंट्रोल्स होना बहुत जरूरी है, ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग होनी बहुत जरूरी है, तभी इनपुट जाएगा और उसकी ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग होगी। ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट कंट्रोल होना चाहिए। आउटपुट कंट्रोल यानी कि आउटपुट जो बाहर निकलना चाहिए, एक तो टाइमली मैनर में निकलना चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंट होना चाहिए, तीसरा पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? आउटपुट कंट्रोल्स का मतलब क्या है? भाई आउटपुट निकाल दिया, बात खत्म ना, बात खत्म नहीं। आउटपुट जो डिलीवर हो रहा है, मालूम पड़ा आपका सैलरी प्रोसेसिंग होती है 7 तारीख को, और आपके एप्लीकेशन में या आपका पेरोल है उसमें एक कंट्रोल लगा हुआ है कि हर 15 तारीख को सैलरी रजिस्टर निकलना चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट के पास चले जाना चाहिए हर 15 तारीख को। तो वो हर 15 या 10 को या जो भी तारीख को सैलरी रजिस्टर निकलना चाहिए और जाना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर डेट को वो सैलरी रजिस्टर निकलना चाहिए। तो टाइमली मैनर में आउटपुट आना चाहिए, कंसिस्टेंट आना चाहिए, यानी मंथ बाय मंथ, डे बाय डे जो भी डेटा आना है वो आना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है आउटपुट की कंसिस्टेंसी, आउटपुट का टाइमली मैनर होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपका पहले बैंक में जाते थे तो पता चलता था एटीएम काम नहीं कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा बैंक का, तो कंसिस्टेंसी इम्पेयर हो गई क्योंकि आउटपुट काम नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ गई। कोई वायरस आ गया, उन्होंने कहा जी पूरा वायरस
आ गया, इसकी वजह से सिस्टम डाउन है, या कोई बग आ गया जिसकी वजह से सिस्टम डाउन है। तो कंसिस्टेंसी, आउटपुट में कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी भी रीज़न से, एप्लीकेशन की किसी फॉल्ट से है। तो ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए कि आउटपुट जो डिलीवर हो रहा है वो कंसिस्टेंट हो, टाइमली मैनर में हो और उस फॉर्मेट में हो। अगर मालूम पड़ा डेट टाइम प्लेस आनी चाहिए, DDMMYY आनी चाहिए, तो डेट की जगह मंथ आ गया, मंथ की जगह डेट आ गया, तो फॉर्मेट चेंज हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर्मेट की इंटेग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। डेट की जगह अगर मालूम पड़ा आदमी का एम्प्लॉय कोड आ गया तो प्रॉब्लम है, नाम की जगह PF नंबर आ गया तो गलत है। यानी कि जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आना चाहिए, और जिस फॉर्मेट और मैनर, दो वर्ड जो है फॉर्मेट एंड मैनर है, जो मतलब अगर आप कहीं पर भी देखोगे जो आउटपुट है वो जिस फॉर्मेट और मैनर में प्रेस्क्राइब किया गया है उसमें आना चाहिए। तो ऐसा होता है कि जब हम अपनी स्टडी पढ़ते हैं तो काफ़ी नीरस सा चीज़ महसूस होती है, क्योंकि वर्ड्स भूलते नहीं हैं। वर्ड्स इसलिए भूलते नहीं हैं क्योंकि वर्ड्स की इन डेप्थ समझ हमारी नहीं होती है। हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। अगर वो वर्ड हमने समझा तो वो वर्ड पूरी तरीके से एक चैप्टर, एक पूरी चीज़ को स्ट्राइक करना चाहिए। अगर वो स्ट्राइक नहीं करेगा, वो अगर उसके पीछे के मीनिंग्स आपको कन्वे नहीं करेगा तो आपको नीरस लगेगा। तो इसीलिए हमारी स्टडी बहुत डिफ़िकल्ट, नीरस कई बार महसूस होती है। लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग होने लगेगी और आपको समझ में आने लगेगी। तो यानी कि अगर मान लिया कहीं पर भी डेटा होगा तो वहाँ पर लिखा जाएगा कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कंप्लीट डेटा का मतलब क्या है, एक्यूरेट तो एक्यूरेट ही है, वैलिड डेटा होना चाहिए, वैलिड का मतलब क्या है। दूसरी बात, अगर आप आउटपुट कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं या आउटपुट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये होगा कि आउटपुट कंसिस्टेंट और टाइमली मैनर में आना चाहिए। तो आपको पता चल गया कंसिस्टेंट और टाइमली क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है। आउटपुट के आगे कंसिस्टेंट और टाइमली क्यों यूज़ किया जाता है, या फॉर्मेट और मैनर प्रिस्क्राइब क्यों किया जाता है, क्योंकि फॉर्मेट उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आना चाहिए, और यही स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी स्टडी की, जिसकी वजह से बोर्डम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स फिर से एक बार देख लेते हैं जो हमारी स्टडी में दिया हुआ है, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है और इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हमें एग्जामिनेशन में जवाब देना है। और अगर हमने इनको समझ लिया तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसको हमारे समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमारी स्टडी ये बताती है कि एप्लीकेशन जो है इंटरफेस है यूज़र और बिजनेस फंक्शंस के बीच में, जो कि बिल्कुल बात सही है। और एप्लीकेशन ही है जिसकी वजह से हम पूरा ये कंप्यूटर का तामझाम रखे हुए हैं बेसिकली, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है वो बिजनेस लॉजिक उससे डिराइव होता है और हमें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने में हेल्प करती है, और ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट इफेक्टिव होने में, एफिशिएंट होने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर एफिशिएंसी आएगी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी। अगर उसके गोल्स को मीट आउट होने में ईज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन होगा, क्योंकि गोल्स ईजिली अगर किसी कंपनी मीट आउट कर रही है तो उसे कॉस्ट रिडक्शन होगा या प्रॉफिट होगा या उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, जो कि इन टर्न उसको बेनिफिट देगी। तो ये सारा काम करती है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल्स रखते हैं और उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रखा है, और ये 5 कंपोनेंट्स के अनुसार के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा। तो सबसे पहले बाउंड्री कंट्रोल्स है। बाउंड्री कंट्रोल्स का मतलब बाउंड्री के चारों तरफ कंट्रोल, यानी कोई अनऑथराइज्ड आदमी नहीं आना चाहिए, यानी पाकिस्तान से कोई अंदर बंदा नहीं आना चाहिए। अनऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड आ जाए, अगर मान लिया कोई ट्रेड हो रही है और वो अपना पासपोर्ट दिखाए और आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और फिर कुछ समय बाद चले जाएं। अनऑथराइज्ड बंदा नहीं आना चाहिए, केवल ऑथराइज्ड बंदा आना चाहिए, और एप्लीकेशन प्रोटेक्ट करनी चाहिए कि भाई अनऑथराइज्ड बंदा नहीं आए। इस बात एप्लीकेशन जो है में कंट्रोल होनी चाहिए। तो ये बाउंड्री कंट्रोल्स हो गए। तो बाउंड्री में लगे बाउंड्री कंट्रोल्स, फिर हो गया इनपुट कंट्रोल और आउटपुट कंट्रोल, और बीच में हो गया प्रोसेसिंग कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल ये है कि कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा या ट्रांजैक्शन इनपुट होना चाहिए।
यानी क्या इनपुट होना चाहिए? कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा इनपुट होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस कैसे इनपुट होनी चाहिए? कंप्लीट, एक्यूरेट एंड वैलिड इंस्ट्रक्शंस इनपुट होनी चाहिए। तो यानी अगर हम कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड हो। कंप्लीट हो, आधी अधूरी चीज़ें ना जाएं, एक्यूरेट हो और वैलिड हो। मान लो बोला जहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जहाँ डे डालना है वो मंथ डाल दिया, और जहाँ मंथ डालना है वहाँ डे डाल दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए और वही इनपुट होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेसिंग कंट्रोल्स है। प्रोसेसिंग के टाइम पर कंट्रोल है, यानी प्रोसेसिंग की इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, वहाँ पर कोई बग्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पर ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग होनी चाहिए, अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद आउटपुट कंट्रोल्स हैं। अगर कोई डेटा बाहर निकल रहा है तो वो टाइमली मैनर में हो, कंसिस्टेंट हो, सही फॉर्मेट हो। उसके बाद डेटा फाइल कंट्रोल होता है, यानी डेटा आया वो फाइल में चला गया, अभी डेटा प्रोसेसिंग में था, या डेटा प्रोसेसिंग में होता है, या डेटा इन ट्रांजिट में होता है, या डेटा रेजिडेंट होता है। यानी डेटा भी दो टाइप का होता है, रेजिडेंट डेटा और नॉन रेजिडेंट डेटा। नॉन रेजिडेंट डेटा वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन रेजिडेंट डेटा होता है। रेजिडेंट डेटा क्या होता है? जब फाइल में आता है तो उसको डेटा को रेजिडेंट डेटा कहते हैं, या डेटा रेजिडेंट इन फाइल कहते हैं। तो जो डेटा रेजिडेंट है फाइल में, वहाँ पर भी कंट्रोल्स होने चाहिए। वहाँ क्या कंट्रोल होंगे? एक बार डेटा आ गया और सही तरीके से आ गया, यानी कि आउटपुट कंट्रोल्स उसमें लगे हैं, तो डेटा कैसे आएगा? कंसिस्टेंट, टाइमली मैनर में आ जाएगा। और अगर डेटा टाइमली, कंसिस्टेंट मैनर में आ गया और जिस फॉर्मेट और मैनर में प्रिस्क्राइब हुआ उसमें आया, उसके बाद अगर डेटा रखा जा रहा है तो हमें ये एश्योर होना चाहिए कि बाद में डेटा की इंटेग्रिटी खराब ना हो। तो यानी जिस फाइल्स में रखा जा रहा है उसमें इंटेग्रिटी रहनी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए। यानी अगर डेटा स्टोर है तो कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए, यानी जिसको मिलना चाहिए उसको ही मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यानी कि हमने कंपोनेंट्स पढ़े एप्लीकेशन कंट्रोल के। एप्लीकेशन कंट्रोल्स के क्या कंपोनेंट है? बाउंड्री कंट्रोल्स है। बाउंड्री कंट्रोल्स का मतलब क्या हुआ? बाउंड्री में कंट्रोल्स लगने चाहिए। फिर डेटा अंदर गया आपके, तो उसमें क्या हुआ? इनपुट कंट्रोल स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रोसेस हुआ डेटा, तो प्रोसेसिंग कंट्रोल हो गए। फिर आउटपुट हुआ तो आउटपुट कंट्रोल स्टार्ट हो गए। और फिर डेटा फाइल कंट्रोल, अगर रेजिडेंट डेटा रेजाइड किया है, यानी बाहर निकला हुआ, आउटपुट तो निकल गया, उसके बाद डेटा कहीं ना कहीं तो रहेगा ही रहेगा, तो वो डेटा फाइल कंट्रोल्स हैं। और डेटा फाइल कंट्रोल्स केवल दो चीज़ें करते हैं, इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए उस डेटा की। यानी कि अगर डेटा रखा हुआ है और सही तरीके से रखा है, उसको कोई डिलीट, अनऑथराइज रूप से डिलीट, मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वायरस वगैरह आ गया, उसने मॉडिफाई कर दिया, कुछ कर दिया या डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन है और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है, स्टोर डेटा की, जो डेटा स्टोर कर रखा है। फिनिश। तो यानी कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स, बाउंड्री कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, डेटा फाइल कंट्रोल्स और आउटपुट कंट्रोल्स हैं। और इसी के चारों तरफ हमारा ये एप्लीकेशन कंट्रोल का चैप्टर चलेगा और इसी से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। थैंक्स।